Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अमेरिका का वो ड्रोन जिसका इस्तेमाल भारत अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए करने वाला है, जिससे अमेरिका ने अल जवाहिरी जैसे आतंकी को ठोक दिया था, वो ड्रोन अब भारत आ रहा। जी हां, मोदी सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने भारतीय सेनाओं के लिए 31 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन खरीदने की अनुमति दे दी है। 31 अमेरिकी ड्रोन के लिए 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील होगी। ये ड्रोन दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन कहा जाता है और इसका नाम MQ-9B सी गार्जियन है। इसे रीपर और प्रेडेटर दोनों बुलाते हैं, लेकिन नाम से कुछ काम नहीं होता है। इस डील को हासिल करने के लिए अमेरिका ने भारत को ताकतवर स्वदेशी ड्रोन बनाने में तकनीकी सलाह और मदद करने का भी ऑफर दे डाला। इस प्रस्ताव से भारत को अपना खतरनाक स्वदेशी ड्रोन बनाने में मदद मिलेगी। फिलहाल जो ड्रोन्स अमेरिका से आएंगे उनकी तैनाती 4 जगहों पर होगी। किन जगहों पर होगी तैनाती, चलिए जानते हैं। चेन्नई में INS राजाजी, गुजरात के पोरबंदर में इसका संचालन भारतीय नौसेना करेगी। वायुसेना और आर्मी इन्हें गोरखपुर और सरसावा एयरफोर्स बेस पर संचालित करेंगे, क्योंकि इतना लंबा रनवे यही है। गोरखपुर और सरसावा बेस से चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर निगरानी रखना आसान हो जाएगा। 15 ड्रोन समुद्री इलाके पर निगरानी के लिए तैनात होंगे। बाकी चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर निगरानी करने के लिए तैनात होंगे और आतंकी हो या फिर चीनी सेना अगर भारत की सीमा की तरफ देखेगी तो ये ड्रोन काल बन जाएंगे उन दोनों का। वैसे अमेरिका इसे हंटर किलर UAV कहता है। ये एक लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस रहता है। इसे रिमोट से उड़ाया जा सकता है। इसे अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स बनाती है। चलिए अब जानते हैं क्या कुछ है इसकी खासियत। दरअसल ये किसी भी तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है, जैसे सर्विलांस, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दुश्मन के ठिकाने पर चुपके से हमला करना। ये ज्यादा समय तक और ज्यादा ऊंचाई से निगरानी करने में सक्षम है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1700 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर उड़ सकता है। इसे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह चलाते हैं। इस ड्रोन की लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पेन 65.7 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट होती है। ड्रोन का खाली वजन 2223 किलोग्राम है। ड्रोन में 1800 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होती है। इसकी गति 482 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। आमतौर पर 25,000 फीट की ऊंचाई पर इसे उड़ाया जा सकता है। इसमें हथियारों के नाम पर मिसाइल लगाए जाते हैं। इसमें 7 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, 2 इनबोर्ड स्टेशन, 2 मिडिल स्टेशन, 1 आउटबोर्ड स्टेशन और सेंटर स्टेशन। इसमें 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगी होती है। इसके अलावा 2 लेजर गाइडेड GBU-12 पेवे 2 बम भी लगाए जाते हैं। इन दोनों के बजाय आप इस ड्रोन पर अलग अलग तरीके के हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे GBU-38 जो एक ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक एम्यूनिशन है। खैर ये तो थी खासियत, लेकिन अब ये तय है कि नया भारत न सिर्फ बल से मजबूत है बल्कि उन टेक्नोलॉजी और हथियारों से भी लैस है जो दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं। आपका क्या कुछ कहना है मोदी सरकार के इस फैसले पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।